द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राज पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन
सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। आज बाबा भारत की महिमा कितनी अपरम अपार है वो बता रहे हैं, क्योंकि महिमा के सागर शिव बाबा भारत में आए, भारत में आके ज्ञान दिया, उस ज्ञान का ही शास्त्र बना श्रीमद् भगवद गीता, और अपने साथी सहयोगी बनाया बहनों को, ज्ञान गंगाओं को। तो जितनी बाप की महिमा उतनी ही भारत भूमि की महिमा, श्रीमद् भगवत गीता की महिमा, और उतने ही महिमा ज्ञान गंगाओं की है। तो बाबा महिमा के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं। तो ज्ञान के सागर आके ज्ञान की धारा बहाई, तब सबकी महिमा इतनी ऊपर उठी। तो बाबा ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि भगवान जानिन जाननहार है। बाबा ने कहा यह कहना रॉन्ग हो जाता है। बाबा जानिन जाननहार नहीं है, लेकिन नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है, वो ज्ञान देते हैं। तो सुनते हैं बाबा के डायरेक्ट महावाक्य। आज 1 अप्रैल सन 2025 के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानिन जाननहार कहना ये उल्टी महिमा है। बाप आते ही हैं तुम्हें पति से पावन बनाने। उन्हें जानिन जाननहार कहना ये महिमा, ये उल्टी महिमा है। बाप आते ही हैं तुम्हें पति से पावन बनाने। ओम प्रश्न है, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? उत्तर, बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। और दूसरा, गीता की भी अपरंपार महिमा है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। और तीसरा, तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए और पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो, हम सब
आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा ऊंच ते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा सभी का माशूक है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना दिन सत्युग त्रेता, भक्ति माना रात द्वापर कलयुग। भारत की ही बात है। पहले पहले तुम भारतवासी आते हो। 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है। भारत ही स्वर्ग कहलाता है। भारतवासी ही फिर 84 जन्म लेते हैं, नरकवासी बनते हैं, वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। ये चक्र है। नरक का खेल, स्वर्ग का खेल, हार और जीत का खेल है ये। फिर वही भारत स्वर्ग बनेंगे, स्वर्गवासी बनेंगे भारतवासी। इस समय सभी नरकवासी हैं। फिर भी और सभी खंड विनाश हो, बाकी भारत रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरम अपार है। भारत में ही बाप आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वह युग भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है। भारतवासी ये है बहुत भूल करते हैं। भारतवासी ये बहुत भूल करते। क्या भूल करते भारतवासी? माता जी, भारतवासी क्या भूल करते? भाई आप बताओ। क्या भूल किया था? कोई भूल नहीं हुई। बाबा आके कहते मैं बच्चों को भूल बनाता हूं, तो क्या भूल किया था? वो तो बाप को पहचान मिली तब भूलने की बात है। पहले क्या भूल किए थे? और क्या भूल किया था बताओ? अपना घर, अपने पिता को भूल गए थे। तो बाबा कहते हैं भारतवासी ये बहुत भूल करते हैं जो कहते हैं वह अंतर्यामी है। सभी के अंदर को वह जानते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता हूं। मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। बहुत कहते हैं शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो। बाबा कहते हैं मैं हूं नहीं। सब कहते बाबा आप अंतर्यामी हो। बाबा साहब कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूं। मैं किसी के भी दिल को नहीं जानता हूं। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूं। मुझे बुलाते ही पतित दुनिया में है और मैं एक ही बार आता हूं, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है।
मनुष्य को यह पता नहीं है कि यह जो दुनिया है वह नई से पुरानी, पुरानी से नई कब होती है। हर चीज नई से पुरानी सतो रजो तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी ऐसे होते हैं। हर चीज है, चाहे घर में एक जड़ वस्तु लाएं, चाहे एक इंसान भी है, सतो रजो तमो से क्रॉस होते, चाहे आत्मा की अवस्था, चाहे शरीर की अवस्था। मनुष्य भी ऐसे होते हैं। बालक सतो प्रधान है, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है तो वह छोड़कर फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था, भारत की महिमा अपरंपार है, इतना सुखी, धनवान, पवित्र और कोई खंड है नहीं। भारत जो आदिकाल का समय था, वैसा समय, वैसा जो सुख था, धन था, पवित्रता थी, ऐसा कोई खंड हो नहीं सकता है। फिर सतो प्रधान बनाने बाप आए हैं। सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंच से ऊंच तो शिव है। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, अर्थ तो समझते नहीं। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, ना कि ब्रह्मा। अब गाते हैं देव देव महादेव, शंकर को ऊंच रखते हैं तो त्रिमूर्ति शंकर कहे ना। ब्रह्मा विष्णु एक समान में, अब शिव को फिर शंकर मूर्ति कहना, शिव मूर्ति कहते हैं, शिव त्रिमूर्ति कहा जाता है। फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते? शिव है रचयिता, गाते भी है ना। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ब्राह्मणों की। भक्ति मार्ग में नॉलेज बाप को, भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जानिन जाननहार कह देते हैं। अब वह महिमा अर्थ सहित नहीं है। भगवान जानिन जाननहार है, ये महिमा अर्थ सहित नहीं है। बस जो आया सो कहा। तुम बच्चे जानते हो बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है। वह खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है वह भी समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है, बाकी ऐसे नहीं कि वह जानिन जाननहार है। ये भूल है। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूं, 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य देता हूं। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी हठ योगी जानते ही नहीं। ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तो भगवान नहीं, अब तो ब्रह्म भगवान नहीं है। भगवान तो एक निराकार शिव है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्मांड स्वीट होम है। वहां से हम आत्मा यहां पाठ बजाने आती हैं। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा लेती हूं।
84 जन्म भी भारतवासियों के ही हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। जिन्होंने अच्छी भक्ति किया है, अच्छी तरह से किया है, वही फिर ज्ञान भी अच्छी तरह से उठाएंगे। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, पर कंडीशन क्या है? बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सभी आत्मे आशिक हो एक परमात्मा माशूक की। भक्ति मार्ग से लेकर तुम याद करते आए हो। आत्मा बाप को याद करती है। ये है ही दुख धाम। हम आत्मे असूल शांति धाम की निवासी हैं। पीछे आए सुखधाम में फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, सब एक समान कैसे हो सकते? लेकिन सबको एक तराजू में तौल दिया। अब बाप ने समझाया है हम सो क्या थे? हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं, सो देवता बनने के लिए। यह है यथार्थ अर्थ। वह है बिल्कुल रॉन्ग कि हम सो आत्मा, हम आत्मा सो परमात्मा। ये कहना बिल्कुल रॉन्ग है। सतयुग में एक देवी देवता धर्म अद्वैत धर्म था। पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हुआ है। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी। अभी तुम हो गॉडली स्टूडेंट, अभी तुम हो गॉडली स्टूडेंट, तो यह टीचर भी हुआ, फादर भी हुआ। फिर तुम बच्चों को सद्गति दे स्वर्ग में ले जाते हैं। तो बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। इतने ऊंचे बाप के तुम बच्चे बने हो तो तुमको खुशी होनी चाहिए ना। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, रावण राज्य है ना। हर वर्ष रावण को जलाते आते हैं, परंतु रावण है कौन ये नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये नॉलेज तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाप से मिलती है। वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए वर्षा बरसाते हो। ज्ञान सागर के पास आते हैं नॉलेज अपने में ज्ञान भरने के लिए। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए वर्षा बरसाते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूं। ये एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूं। जितना हो सके
याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं है। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, एक बार देखा बस, फिर बुद्धि में उनकी ही याद रहेगी। भक्ति मार्ग में जो जिस देवता को याद करते, पूजा करते, उनका साक्षात्कार हो जाता है। वह है अल्पकाल के लिए। भक्ति करते नीचे उतरते आए हैं, अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदी बहनी है। सिविल वॉर के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तमो प्रधान बन गए हैं। अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। जो कल पहले देवता बने हैं वही आकर बाप से वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान थोड़ा उठाएंगे। भक्ति कम किया होगा तो ज्ञान थोड़ा उठाएंगे। फिर प्रजा में भी नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए। मैनर्स भी अच्छे चाहिए। ज्ञान अच्छा सुन रहे, लेकिन बाबा कहते मेन संस्कार भी अच्छे, तभी एक अच्छे संसार मिल सकता है। तो सत्युग तो है ही अच्छा संसार हमारा। तो इस दुनिया में भी आत्मा शरीर छोड़ती है, अगला जन्म भी अपने संस्कारों अनुसार ही जाके वो लेती है। तो बाबा कहते हैं मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं। वह फिर 21 जन्म चलेंगे। अभी है सबके आसुरी गुण। आसुरी दुनिया पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते हैं याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज। सच्चा सोना फिर त्रेता में चांदी की अलॉय पड़ती है। कला कम होती जाती है, आत्माओं की उतरती कला होती है। अभी तो कोई कला नहीं है, कलाहीन है आत्माएं। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप आते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। इस रावण राज्य में सभी बेसमझ बन गए हैं, जो बेहद ड्रामा के पाठधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहां पाठ बजाने आए हैं, परंतु पाठधारी होकर जानते नहीं। तो बेहद का बाप कहेंगे ना कि तुम कितने बेसमझ बन गए हो। तुम कितने बेसमझ बन गए हो। जिस ड्रामा में रोल कर रहे हो तुम्हें पता नहीं है कि ड्रामा क्या है, किसकी ड्यूरेशन क्या है, इसका डायरेक्टर कौन है, मैं एक एक्टर हूं, वही भान नहीं है। तो बाबा कहते कितने बेसमझ हो गए थे। अब मैं तुम्हें समझदार हीरे जैसा बनाता हूं, फिर रावण कौड़ी जैसा बना देता है। मैं ही आकर सबको साथ ले जाता हूं, फिर ये पतित दुनिया भी विनाश होती है। मच्छरों सा दृश्य सबको ले जाता हूं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है,
ऐसा तुमको बनना है, तब तो तुम भारतवासी बनेंगे। तब तो तुम भारतवासी स्वर्गवासी बनेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये पुरुषार्थ कर रहे हो। मनुष्यों की बुद्धि इस समय, मनुष्यों की बुद्धि कैसे बन गई है? पत्थर बुद्धि बन गए हैं। और इतना सरल सहज, इतना ऊंचा ज्ञान है, पर फिर भी समझ ही नहीं आता है। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है, तो समझते ही नहीं है। इतनी तमो प्रधानता है, समझते ही नहीं, योग लगता ही नहीं। इतने बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता, क्षत्रिय। चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। तो आज बाबा ने क्या कहा? आज भारत को महान बताया है। तुम्हें स्वर्गवासी बनेंगे, कोई और नहीं बनेगा। लेकिन स्वर्ग में चलना है तो अच्छे संस्कार चाहिए, अच्छे मैनर्स चाहिए, दैवी गुण धारण करने हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। सेकंड, सच्चा आशिक बन, एक माशूक को ही याद करना है। सच्चा आशिक बन, एक माशूक को ही याद करना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। आज का वरदान है, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भवो। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करण करावन हार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूं। इसे स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला। निमित्त समझा अर्थात माया का गेट, मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला। निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। मैं कर रहा हूं, खुल गया, करवा रहा है, माया का गेट बंद। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते। साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। मैं आत्मा करनहार, करावनहार मुझसे करा रहा है।
मैं आत्मा किए जा रही है। आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। मातेश्वरी जी के महावाक्य तो पॉइंट में बताया है। तो पहले पॉइंट में मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कर्मों की कमाई, पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो बहुत मनुष्य ऐसे समझते हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है ये तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहां सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजा पद पाते हैं। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहां द्वैत, ईर्षा नहीं, वहां मतभेद, ईर्षा, द्वेष आदि नहीं है। वहां प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। राजा रानी माता पिता समान होते हैं। वहां गरीब साहूकार सब संतुष्ट है। ये गरीबी नहीं कि जो खाने को ना मिले, सब कुछ, लेकिन एक पद बड़ा होता है तो प्रारब्ध बड़ी तो होती ही है। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। यह है अविनाशी कमाई। जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। अभी हम सत्य की दुनिया में जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। यहां कोई छू मंत्र की बात नहीं है। बाबा की कोई छड़ी घुमाए सब काम हो जाए, नहीं, पुरुषार्थ करो। बाबा इस गफलत हमी में नहीं रखते हैं। ये गफलत, बाबा कहते ये चाहिए तो जाओ फिर आचार्य पंडित के पास, वो बता देंगे, छू मंत्र हो जाएगा। कोई अंगूठी पहन लेंगे, कोई माला पहन लेंगे, पर बाबा कहते हैं मैं इस धोखे में बच्चों को नहीं रखता हूं। पुरुषार्थ करना होता है। दूसरी पॉइंट भी है, गुरु मत, शास्त्रों की मत कोई परमात्मा की मत नहीं है। गुरु मत, शास्त्रों की मत कोई परमात्मा की मत नहीं है। परमात्मा कहते हैं बच्चे, ये गुरु मत, शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है। ये तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूं। भगवान की मत से चलते तो द्वापर से कलयुग में क्यों गिरते थे, ऊपर जाते थे। मेरे मिलने का पता मैं आकर देता हूं, उसके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में भल भगवान उवाच है, परंतु गीता भी मनुष्यों ने बनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भक्ति में तो अपनी मत से जो आया सो कहते रहे,
समझाओ तो कहते हैं देखो मंजिल हमारी और आपकी एक ही है, हैं? आपके रास्ते ये हैं, हमारे रास्ते वो हैं। ठीक है, मंजिल हमारी आपकी, तो मंजिल आपकी क्या है? अब गर्मी आ रही है, कोई शिमला की पहाड़ी घूमने जाएंगे, हैं? कोई आबू की पहाड़ी घूमने जाएंगे, हैं? कोई कश्मीर की पहाड़ी पर जाएंगे, पर पहले तो एक मंजिल डिसाइड होता है ना। चलो आबू जाना है तो अलग अलग रास्ते तो हैं, लेकिन पहले तो ये सबके मन में हो कि मुझे माउंट आबू जाना है। ये नहीं कि हम तो मंजिल पहाड़ पे जाएंगे, पर कौन से पहाड़ पे? तो ऐसे लोग कहते हैं हमारी मंजिल तो एक ही है, रास्ते अलग है। अरे मंजिल क्या है ये तो पता हो। तो ये बाबा कह रहे हैं पहले एड्रेस तो पता हो। गीता में भल भगवान वाच है, परंतु गीता भी मनुष्यों ने बनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए हैं उनका यादगार फिर गीता बनी है। ये विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बिगर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। ये तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पढ़ अगर सीढ़ी चढ़ जावे तो फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े। जहां एकदम कोरा कागज है उसके लिए तो बड़ा आसान है, और नहीं तो विद्वान आचार्य जो है इतना गुमराह कर दे, ये करो तो ये होगा, ये करोगे तो ये नहीं करेंगे तो ये होगा। वो आते हैं तो थोड़ी देर तक तो, कितने समय तक तो कहेंगे डर बैठा रहता है, वो नहीं करेंगे तो कहीं ये ना हो जाए। अब फिर दो नाव में पांव रख के चलते बेचारे, ना यहाँ के होते ना वहां के होते। पूरा निश्चय बुद्धि होके कुछ करे तब बात भी बनती है ना। हर बात के बाबा तो हमें लॉजिक बताते, उसको समझो। तो बाबा कहते फिर उल्टा उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े, क्योंकि परमात्मा साफ कहता है इन कर्मकांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। देखो ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा, यहां तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़े। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। ये मेरे चाचे, मेरे काकी, ये सब कुछ है, सब भूलो, सब मरे पड़े हैं। भगवान के साफ महावाक्य हैं, भगवान के साफ महावाक्य हैं, श्वासों श्वास मुझे याद करो, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक यह ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्म कांड छूट जाते हैं। क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या मिला? प्रारब्ध तो बनी नहीं, कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को दुख ना देना ये अच्छा कर्म है, परंतु यहां तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाई मानी से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। मनुष्य प्राणी सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। क्यों? क्योंकि विवेक है। बाकी पशुओं पक्षियों और प्राणियों में थोड़ी है।
तो मानव जीवन पे अगर मुझे जो प्राप्ति है, जो अधिकार मिला है, तो मेरा कुछ कर्तव्य भी तो बनता है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। तो अभी नया मास, अप्रैल मास में जो हमारा अव्यक्त इशारे है, अभी पीछे मार्च का महीना चला ना, सत्यता सभ्यता रूपी कल्चर अपनाओ, यह हमारा था। और यह वे अप्रैल मास में कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मैं शिव शक्ति हूं, शिव बाबा और मैं अलग नहीं हूं। तो विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इस बार का जो हेडिंग है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। यही याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी, पहले ढूंढने वाले थे और अभी हैं, अभी साथ रहने वाले हैं। ये नशा सदा रहे, ठीक है। हम शिव शक्ति हैं, पहले हम ढूंढते थे और अब हम साथ उसके रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।
के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। नहीं पास अपने है देने के काबिल, दाता विधाता